एक रास्ता थमा दे। अरे चला जाओ बाबा, जो जाता है काशी उसे लग जाता है फांसी। अगर का बेटा तुम नहीं गया काशी तो आज यहीं के डंजरपुर में फांसी। बताओ बाबा, कुटिया में रहे थे? मेरे कुटिया में बचपन से रह रहा है, दिन में हम खाली खाता है। दिन में हम 5 बार 6 बार खाए छे। एकरा साथ जब हमरा खायल जाता है कुछ ए बच्चा राम दादा हमर से अरे जाओ इसके साथ आगे बढ़ते भाई, बहुत बहुत जाएंगे तो खाने के लिए भोजन मिलेगा। अगर चलते चलते बेटा तुम थक जाएगा तो सेवा और सत्कार भी करेगा ना। सुरक्षा राम कहदास को मेरे साथ में लगा दीजिए, जहां भी उसे धूप लगेगा हम उसे मांग कर भोजन कराऊंगा। अवश्य चलते चलते ये थक जाएगा तो मैं एक हरिश्चंद्र होकर इसका पांव दबाऊंगा। क्यों नहीं राजा? परंतु बाबा, परंतु जाने से पहले मैं एक बार अपनी धर्म पत्नी महारानी तारावती से मिलने के लिए चाहता हूँ। तो समय चाहिए और छोटा सा नन्हा से मेरा पुत्र रोहित नंदन है, वो भूख से तड़पता होगा बाबा। तो ठीक है राजन, मैं एक बार महारानी और पुत्र रोहित नंदन से मिलने के लिए चाहता हूँ बाबा। तो ठीक है, अगर आप लोग मिलने के लिए चाहते हैं राजन तो हम आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। अर्थात 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सोच लो क्या होगा राजन। बाबा, मैं अपने सत्य को बचाने के लिए 5 मिनट मेरे पास बहुत समय है। तो ठीक है, शिद्दत में अटल रहो, हम जा रहे हैं अभी, आएंगे जरूर। बच्चा रामलाल, चलो चलते हैं कुटी पर। हरिओम नारायण मेरी महारानी तारावती सुनेगी कहीं वो सुनकर अपनी प्राणों को मत त्याग दी। मैं उसे बताऊंगा नहीं, उसे मालूम कैसे होगा क्या तीनों लोग उसे दान में दे चुका हूं। हम तो मेरे पास नहीं तो सिंहासन है, नहीं तो ये राज। आज मैं जमीन पर बैठकर महारानी तारावती को बुलाता हूँ और अपने दिल की बात मैं उसे सभी बताऊंगा। हे दादा बाबा,
प्रणाम स्वामी जी। स्वामी हे स्वामी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब मैं आपके पास आती थी, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ कर के सभा को चलाती थी। ना जाने इस वक्त में आपको प्रणाम किए, ना तो मुझे आप आशीर्वाद दिए। इस वक्त आंखों से आंसू। हे स्वामी, अगर इस महल में ऊंचे सिंहासन को छोड़ करके नीचे बैठ करके आप आंखों से आंसू आएंगे, ये पर्चा गले में क्या होगा और मुझ पे क्या बीतेंगे स्वामी? हाँ स्वामी, कुछ तो बोलिए। आज मैं क्या बताऊं महारानी, दिन की बात थी। आज भी मैं बैठकर सिंगरार में किसी साधु महात्मा का इंतजार कर रही थी महारानी। क्या साधु महात्मा को इंतजार कर रहे थे? हाँ महारानी, लेकिन अपने राज दरबार में कोई साधु महात्मा अब तक नहीं आए। महारानी, इस समय पुत्र रोहित भी अपने महल में रो रहा है भूखे के कारण। लेकिन महारानी, लेकिन क्या? साधु तो आया अपने दरबार में, वो भी गुरु विश्वामित्र आया, जो कि वो देवताओं का गुरु है। गुरु विश्वामित्र? हाँ महारानी, जैसे ही मैं गुरु विश्वामित्र को बैठने के लिए कहा तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राजन, सिंहासन में बैठने से पहले आप हमारे साथ सच कीजिए, तभी मैं बैठूंगा, अन्यथा मैं नहीं बैठ सकता हूँ। मैंने गुरु विश्वामित्र के साथ सत कर लिया महारानी, और सत करने के बाद जब मैं उसे भोजन करने के लिए बोला तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, राजन, साधु महात्मा का कुछ असूल होता है, इसलिए सिंहासन में बैठने से पहले आप हमें सिंहासन के नीचे से 3 तोला मिट्टी दान में दीजिए। मैं सोचा न समझा और सिंहासन के नीचे से 3 तोला मिट्टी दान में दे चुका महारानी। और जब मैं उसे भोजन करने के लिए बोला तो बाबा ने कहा, राजन, 3 तोला मिट्टी को दान में दे चुका है, परंतु दान का दक्षिणा अभी बाकी है। मैं दक्षिणा के लिए अपने भवन की ओर अपना कदम बढ़ा है तिजोरी की ओर, तो गुरु विश्वामित्र ने मुझे रोक दिया। राजन, किस तिजोरी की बात कर रहे हो? जिस तिजोरी की बात करते हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अरे तो सिर्फ तुम्हें 3 तोला मिट्टी का अर्थ का पता नहीं है तो तिजोरी की बात करते हो। मैंने कहा, बाबा आखिर क्या हुआ? बाबा ने कहने लगा कि राजन, और ये बताओ
चुके हो। मैं उसी समझे उसी समय मूर्छा कर मैं गिर गया और महाराज मैं सोचने लगा कि मैं तुम्हें किस प्रकार से ये बातें बताऊंगा। इसलिए महाराज ये बताओ मैंने ये अच्छा काम किया या नहीं किया महाराज? कैला ये स्वामी गुरु कैला